गुड मॉर्निंग गाइस। मैं साइज सर आप सभी का पाइप एंड सेशन के थर्ड वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। पहला क्वेश्चन जो दिया गया समझिएगा। कह रहा है कि एक टंकी में दो नल ए और बी लगे हुए हैं जो क्रमशः 10 घंटे 12 घंटे 10 घंटे में भरते हैं। ठीक है। तीसरा नल कह रहा है भरी हुई टंकी को 15 मिनट में 15 घंटे में खाली कर देता है। ठीक है। यदि ए नल 7 बजे, बी नल 9 बजे और सी नल 10 बजे खोला जाता है। ठीक है। तो पूर्णतः लगभग कितने बजे उसी दिन टंकी भर जाएगी, बात को समझिएगा। जब भी इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस निकल के आते हैं तो इस टाइप को मान लेते हैं कोई एक हौज रहा होगा। देखिएगा, अगर कोई हौज रहा होगा, इस टैंक को मैंने लेट कर लिया। इसमें दो नल क्या है, एक ए बी ए, तीसरा नल क्या कर रहा है कि सी, जो इस टैंक को खाली कर रहा है। मान लिया है कि ए, ठीक, लेट कर लेते हैं बी और सी। ए वाला कह रहा है कि 12 घंटे, बी वाला कह रहा है कि 10 घंटे, सी वाला कहता है कि हम 15 घंटे में इस घंटे को क्या करेंगे, खाली करेंगे। इसके लिए मैंने कोई जीरो नीचे दी। अब पहले तो मुझे ये पता चलना चाहिए कि टंकी की कैपेसिटी कितना है। तो इन तीनों टर्म्स के अगर हम एलसीएम की बात करने लगे, एलसीएम आपको दिख ही रहा होगा, मैंने लेट कर लिया कि टैंकी की जो भी कैपेसिटी थी वो 160 थी। ये बात क्लियर। यहाँ पर एन एल की कैपेसिटी निकाल लेंगे, 12 से 60 में डिवाइड कर देंगे, 12×5 = 60, 10 से डिवाइड कर देंगे 10 6 और 15×4 = 60। इतना क्लियर। अब वो कह रहा है कि ए पर समय भी दिया गया। वो कह रहा है कि यदि ए नल 7 बजे, ए नल 7 बजे चलाओ, बी नल क्या कह रहा है, ये 9 बजे चलाओ, एम की टाइमिंग दे रहा है, और सी नल जो कह रहा है कि 10 बजे चलाओ। तो एक चीज समझिएगा, 10 बजे एम पे चलाओ, इसका मतलब हम एक बात समझ पा रहे हैं कि सी नल जो था, जब 10 बजे चलेगा तो टंकी तो हमारी खाली होना स्टार्ट हो जाएगी। टंकी हमारी खाली होना स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब हुआ, जब अगर ए नल जो था 7 बजे चला था तो 7 बजे चला और 10 बजे तक ये तीसरा भी चालू हो जाएगा। तो 3 घंटे में कितना ये डाल देगा पानी हौज में, ये समझिएगा। 1 घंटे में कितना डालेगा, 5, तो 7, 3 बजे तक, 10 बजे जैसे होगा तो टंकी खाली होना स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि 3 घंटे तक ए अकेला वर्क करेगा। 3 घंटे तक, 1 घंटे में कितना डाल रहा, 5, इसका मतलब 3 घंटे में कितना डालेगा। पहली चीज तो यहाँ से क्लियर, 15। अब 9 बजे ये स्टार्ट होगा। 9 बजे अगर ये स्टार्ट होगा, इसका मतलब 1 घंटे ये वर्क करेगा ओनली। इसका मतलब हुआ 1 घंटे कितना डालेगा, 6, तो 15×6 = 21। इसका मतलब हुआ 21 पानी जा चुका था जब 10 बजे थे। क्योंकि 10 बजे क्या होगा कि वो कह रहा है कि 10 बजे सी भी चालू हो जाएगा। जैसे 10 बजे सी चालू हो जाएगा तो हमें ये चीज पता चलना चाहिए कि 10 बजे से पहले टैंक कितना भर चुका था। क्योंकि 10 बजे टैंक खाली होना स्टार्ट हो जाएगा। तो 15 ये, 6 ये, 21 ये, इसका मतलब हुआ टोटल टैंक हमारा 60 था। टोटल जो टैंक था, ये लेट कर लिया मैंने, 60 था। 60 में से मैंने क्या किया, 21 को माइनस कर लिया। जैसे मैंने 21 को माइनस किया, 10 में से एक दो कितने बचे, 9। 10 में से एक दो बचे 9, यानी कितने बचे, 5। 5 में से दो के कितने बचे, 35। 5 में से दो के 3 बचे 35, मतलब 35। 35 अभी टैंक खाली है। 35 जो टैंक खाली है। अब समझते हैं, क्योंकि क्या होगा कि अब 10 बज चुका होगा। तो 10 जैसे बज चुका होगा तो सी भी चलेगा। सी क्या करेगा, 4 पानी को खाली करेगा। ये दो टैंक को भरने वाले लगे हैं, सी क्या कर रहा है, टैंक को खाली करने वाला लगा हुआ। तो इसका मतलब 5 से ये भरेगा, 6 ये भरेगा, 10, अब 10 बज चुके हैं तो ये क्या कर रहा है कि खाली कर रहा है। इसका मतलब 5 ये भरेगा, 6 ये भरेगा, 6 5 11, 11 में से 4 माइनस किया क्योंकि 4 पानी को खाली करा। मतलब दो कैंडिडेट, ये 5 डाला, ये 6 डाला, 11 इन्होंने डाला, 4 हमने खाली कर दिया। इतना क्लियर। इसका मतलब 11 तो हमने भरा लेकिन 4 खाली हो गया। तो हमारे टैंक में एक्चुअल पानी कितना बचा, तो 11 और 4 से माइनस किया कितना बचा, 7। इसका मतलब 7 पानी टैंक में अभी भी बच रहा है। इसका मतलब हुआ कि 39 बचा हुआ था। 7 की कैपेसिटी टैंक अब भरी जाएगी। इतना क्लियर हुआ। 7×5 = 35, बचे कितने, 4। जो 4/7 ये दिया गया है, अभी तक ये घंटा है। जैसे हम इसको 4/7 में 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या होगा, ये मिनट में ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे हमने मिनट में ट्रांसफर किया 60 से, इसको काम करते हैं, कुछ डिवाइड डिवाइड कुछ दिख रहा क्या, 7×4 = 28, 4, 7×4 = 28, 7×8 = 56, 8, 7×8 = 56, ठीक, 7×8 = 56, 56 बचे कितने, 4, बचे कितने, एक जीरो लगा लो। 7×5 = 35, 7×5 = 35, फिर 7×5 मतलब कुछ इस हिसाब से जा रहा है। 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, 4×5 = 20, बचे कितने, 2, 4×8 = 4, 32, 2 34, 4×8 = 32, 32 2 कितने, 34, 32 2 34। इसका मतलब 32 2 34 कुछ दिख रहा, 35 मिनट के आसपास दिख रहा।
ये वाला आंसर आ गया आपका। ये बात क्लियर हो गई। तो सर हमने ये लगा 5 घंटे आपको यहाँ यहाँ मिल रहे, 5 नियर अबाउट लगभग की बात कर रहा, 5 × 35 PM कैसे। अब देखिए 5 घंटे ये लगा, 35 मिनट नियर अबाउट में निकला, वैल्यू पॉइंट में जा रही, इसलिए मैंने लेट कर लिया, 32 निकला, 33 निकला, 35 मैंने मान ली 34। अब देखिएगा 5 घंटे, तो 10 यहाँ बच चुके थे, 10 यहाँ बच चुके थे, 5 घंटे ये निकला, 10 2 12, 12 बचे कितने, 3 घंटे और 12 1 2 3, इसका मतलब 3 बज के 35 मिनट, 5 घंटे ये 35 मिनट ये, इसका मतलब हुआ कि 3 बज के 35 मिनट ये PM का टाइम ले लेगा, ये मेरा आंसर होगा। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होंगे आप इसी फॉर्मेट से सॉल्व करें, क्योंकि पहले आपको ये पता चलना चाहिए कि टैंक को भरना जब खाली कर रहा है, तो खाली करने से पहले जो खाली करेगा, खाली करने से पहले टैंक कितना भर चुका होगा, ये चीज़ आपको फाइंड आउट करना होगा, जो बचेगा उसको आप ट्रांसफर कर लीजिएगा। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि एक दो पाइप एक हौज को 25 मिनट से 20 मिनट भरते हैं, लेकिन पूर्णतः खुला ना हो पाने के कारण पहले से 5/6 दूसरे से 2/3 पानी ही बाहर निकल पाता है, दोनों हौजों मिलकर एक एक मिनट में कितने मिनट में हौज को भर देंगे। ठीक, मान लिया ये एक टैंक रहा है, एक टैंक रहा है, दो पाइप है इसमें ए और बी, इसको भरना हुआ आपको दोनों से। तो ए ये था, बी आपका ये था, ये कह रहा है कि 25 मिनट, ठीक है, ये कह रहा है कि 20 मिनट, ये कह रहा है 20 मिनट, दोनों की एलसीएम कितना हुआ, टैंक की कैपेसिटी हमने लेट किया 25, एफिशिएंसी निकाली यहाँ से 25 से डिवाइड मारा इसको, 25 चौको 100 और 20 × 100, इतना क्लियर। अब वो कह रहा है कि ए की जो पूर्णता कैपेसिटी है वो 4 है, बी की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, वो 5 है, लेकिन कह रहा है कि पूर्णता खुला ना हो पाने के कारण पहले भाग से 5/6, इसका मतलब हुआ टोटल इसका पानी 4 निकलना चाहिए, 4 ना निकल पाने का 5/6, क्योंकि नल में कुछ अवरोध रहा होगा। तो हम देख पा रहे 2 दूनी 4, 2 3 6, बचे कितने 10, 10/3, मतलब हुआ पहले वाले पाइप से 10/3 पानी ही निकल पा रहा है, क्योंकि कुछ अवरोध हो रहा है, पूरा ना खुला नहीं। अब 5 में दूसरी क्षमता कितनी 5, दूसरे वाले से कितना निकला 2/3, इसका मतलब दूसरे वाले की क्षमता जो है 5, इससे पानी जो निकल पा रहा है 2/3, तो हमने यहाँ से देखा 10/3, इतना क्लियर। दूसरे वाले पाइप से भी यार 10/3 पानी निकल पा रहा है, इसका मतलब हुआ पूर्णता ना खुले पाने के कारण पहले से 10/3 दूसरे से 10/3 पानी निकल पा रहा है। अब वो कह रहा है कि दोनों मिलकर इस टैंक को कितने में भर देंगे, दोनों मिलकर इस टैंक को कितने समय में भर देंगे, समझिएगा। टोटल टैंक कितना 100, दोनों की कैपेसिटी कितनी 10/3, 10/3 इसका मतलब 20/3। जैसे हम 20/3 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे, 20/3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 3 आपका ऊपर चला जाएगा, इतना क्लियर हुआ। 20 500 टोटल कितना मिला 15 मिनट, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 15 मिनट में क्या होगा कि दोनों मिलकर साउच को भर देंगे। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन हो आप इसी फॉर्मेट से ब्रेक करें, इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर आप बस समझ लेंगे कॉन्सेप्ट को तो बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर पाना। देखिए कैसे कह रहा है कि दो नल ए और बी को अलग अलग 10 मिनट तक 15 मिनट भर सकते हैं, ठीक है। यदि एक व्यक्ति दोनों नलों को खोल के चला जाता है, उसी समय वापस आता है जिस समय हाउस को भर जाना चाहिए था, लेकिन हाउस की पेदी में छिद्र होने के कारण वह नहीं भर पाया, वह तत्काल छिद्र को बंद कर देता है, उसके 2 मिनट के बाद हाउस पूर्णतः भर जाता है, ठीक है। अकेले छिद्र भरे हाउस को कितने समय में खाली करने के बाद को समझ, मान लेते हैं एक ही हाउस था, आपका जो टैंक था ये टैंक था, इसमें दो नले थे ए और बी। ए और बी क्या मानना था कि ये 10 मिनट में इसको भर देगा, ये 15 मिनट में ये भर देगा, ऐसा लेट गया। दोनों एक व्यक्ति दोनों को इसमें कह के खोल करके ही चला गया, दोनों लोगों को खोल करके चला गया, उसी समय वापस आना चाहिए था जब हौज भर जाना चाहिए, लेकिन क्या हुआ, लेकिन हौज की पेंदी में छिद्र, मतलब हुआ टंकी कहीं से फूटी हुई थी, ब्रेक हुआ था, छेद था, तो टंकी से पानी नीचे निकलता रहा, जिसके कारण टंकी छिद्र होने के कारण वह टंकी भर नहीं पाया। जब वो आया उसने देखा कि टंकी से पानी बह रहा है, उसने क्या किया इस हौज को बंद कर दिया, इस छिद्र को बंद कर दिया, भर जाना चाहिए, लेकिन उसके 2 मिनट के बाद पूर्णतः जब इसने इसको बंद कर दिया, तो इसका मतलब है उसने 2 मिनट और ले लिया। इसका मतलब है कि जब उसने हौज को बंद कर दिया, मतलब छिद्र को बंद कर दिया, उसके 2 मिनट के बाद हौज को क्या हुआ, भर गया। आप समझ लेते हैं, अगर ये छिद्र ना होता तो टंकी कितने समय में भर गई होती, पहले ही समझ लेते हैं। तो कह रहा है कि ए और बी दो पाइप रहे होंगे, पहले पाइप की 10 मिनट, दूसरा पाइप करा 15 मिनट। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एलसीएम लेट करेंगे, टैंक की कैपेसिटी जो कहलाएगी 10 15 एलसीएम कितना हुआ 30, 30 एलसीएम हुआ, एफिशिएंसी निकाल लेंगे, 10 या 30 हो गए 3 और 15 दूनी 30। अब ये समझिएगा अगर टंकी में छिद्र नहीं होता तो दोनों की क्षमता कितनी है 3 2 5, इसका मतलब जैसे हमने इसको 30 से डिवाइड किया तो हमने देखा कि माना कि 3 2 5, 5 से डिवाइड किया मतलब ये 6 मिनट। अगर टंकी में छिद्र नहीं होता तो 6 मिनट में टंकी भर गई होती, ये बात क्लियर। अब देखो जैसे मैं वापस आया मैंने देखा कि टंकी नहीं फुल हुई, हुआ क्या कि टंकी में छिद्र था,
तो मैंने तुरंत छिद्र को बंद कर दिया, इसका मतलब 6 मिनट के बाद मैंने छिद्र को बंद कर दिया। सिंपल समझिएगा, इसका मतलब तीसरा नल कोई, या तीसरा नल लेट कर ले, या तीसरे को हमने ये लेट कर लिया कि तीसरा जो भी था वो एक छिद्र था जिसकी कुछ ना कुछ कैपेसिटी रही होगी, ये बात क्लियर। उस कैपेसिटी को मैंने क्या किया, एक्स लेट किया, उसने एक्स एक्स कैपेसिटी से उसे 6 मिनट तक पानी को बाहर निकाला होगा, इतना बात क्लियर है। इसका मतलब अब अगर 2 मिनट और अगर हमने इसको बंद कर दिया 6 मिनट के बाद, इसमें 2 मिनट और मतलब हुआ कि 6 मिनट ये थे, 2 मिनट उसने और लिया, टोटल मिनट कितने होगी 8, टोटल मिनट 8। इसका मतलब ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ए नल 8 मिनट तक चला, बी नल 8 मिनट तक चला, जो छिद्र था वो 6 मिनट तक चला, इतना क्लियर। 1 मिनट में ये कितना भर रहा, 3 भरेगा। 2 मिनट में कितना भरेगा, 2 मिनट में ये 1 मिनट कितना भरा, 2 मिनट। इसका मतलब 8 मिनट में कितना भरेगा, तो 24 ये भर देगा, और ये 8, 1 मिनट में कितना 2, तो 8 मिनट में कितना भरेगा, इसका मतलब कितना हुआ 16, इतना क्लियर। अब जो ये था सी छिद्र था, इसकी कैपेसिटी मैंने एक्स से लेट कर लिया, ये अपनी एक्स कैपेसिटी से 6 मिनट तक चलता रहा हुआ, इतना क्लियर, क्योंकि पानी को निकाला इसलिए मैंने माइनस किया। अब देखिए टोटल का टैंक कितना था 30, इतना क्लियर हुआ। इसका मतलब टोटल पानी कितना गया, 6 4 10, 2 3 1 4, इतना क्लियर हुआ। और माइनस क्लियर कर लें कितना, क्योंकि माइनस पानी निकल रहा, 6x इक्वल टू कितना 30। इसको आप इधर लेके जाए, बचे कितना 10। इसका मतलब माइनस माइनस ब्रेक कर दें, हटा दें यहाँ से। x बराबर कितना हुआ 10/6, तो इसमें कितना 2 5 10, मतलब हुआ 3। मतलब यार ये हुआ कि x की जो कैपेसिटी निकल के आ रही है, x की जो कैपेसिटी निकल के आ रही है छिद्र की, 5/3, इतना क्लियर। मतलब 5/3 क्षमता से पानी को बाहर निकाला होगा। अब अगर अकेले छिद्र भरे हुए हौज को कितने मिनट में खाली कर देगा, या यहाँ से समझ लीजिएगा, या इसको मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना दे रहा हूँ, इतना समझिएगा कि टोटल टाइम कितना था यार 30। अगर अकेला क्षमता कितनी निकल गई 5/3, इसका मतलब 5/3 से कितने मिनट में खाली कर देगा, डिवाइड कर दीजिए 5/3 से, 3 ऊपर चला जाएगा, इतना निकल गया, 5 6 3 18। इसका मतलब ये 18 निकल गया, 18 आपका आंसर रहा। 18 मिनट में उसे क्या करेगा, वो खाली कर देगा, इतना क्लियर, वही आपका आंसर। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं, कहीं पर भी मिलते हैं, फॉर्मेट समझिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा, इसके बाद में क्वेश्चन को आप सॉर्ट आउट करें। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है तो कमेंट में समझाइए, अपना सजेशन दीजिए, तो बाकी ताकि मैं क्वेश्चन को और अच्छे से आपको समझा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझिएगा। वो करा 3 नल ए बी सी किसी को, समझिएगा, करा ए बी और सी, करा कि 3 नल ए बी सी किसी टंकी को 12 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है, 12 घंटे में तीनों मिलकर भर सकते हैं। तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है कि 4 घंटे बाद सी को बंद कर दिया, समझिएगा। हुआ क्या कि जब तीनों को एक साथ खोल दिया गया, 4 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद क्या हुआ कि सी को हमने क्या किया, बंद कर दिया। इसका मतलब हुआ कि 4 घंटे बाद जब सी बंद बंद हो जाए तो आगे कौन जाएगा, आगे ए भी गया होगा, आगे काम करने ए भी गया होगा। अब शेष काम, इसका मतलब जो शेष बचा हुआ है, तीनों का काम 8 घंटे का बचा हुआ है। अब शेष काम को 14 घंटे में भरते हैं, ए बी शेष काम को 14 घंटे में भर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ सी नहीं था, इसलिए टाइम क्या लगा और ज्यादा लग गया। इसका मतलब समझिएगा, ए बी और सी तीनों मिलकर किसी काम को 12 घंटे में करते थे, लेकिन क्या हुआ कि 4 घंटे बाद सी ने बंद कर दिया। अब इनका जो काम बचा हुआ था, जो काम इनका बचा हुआ था वो 8 घंटे का बचा हुआ था। ये बात क्लियर, तीनों मिलकर अगर 8 घंटे का बचा हुआ था, आगे सी ने छोड़ दिया, आगे कौन जाएगा, ए और बी, इतना क्लियर हुआ। आगे कौन जा रहा है, ए और बी। वो कह रहा है कि ए तथा बी शेष काम, 8 घंटे वाला जो बचा हुआ था काम था, वो 14 घंटे में समाप्त हुआ। क्यों समाप्त हुआ, क्योंकि सी की कुछ ना कुछ एनर्जी, कुछ ना कुछ क्षमता से सी भी वर्क कर रहा होगा, इतना क्लियर। अब हम यहाँ से क्या कर लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी और ए बी का रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे आप, अगर एक्स रिलेटेड है तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत टिपिकल हो जाएगा, तो बिल्कुल आसान समझिएगा क्वेश्चन को। हम दोनों की क्षमता ब्रेक कर लेंगे, ए रेशियो बी से। जैसे एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मान लिया 2a = 3b है। अगर इस फॉर्मेट में दोनों का रेशियो क्या, अल्टरनेट रेशियो निकल के आ जाएगा, तीनों दो, क्लियर हो गया यहाँ से। ए बी तीनों का मान इतना दिया गया और इसका मान ए बी का 8, इन तीनों टर्म का एलसीएम ये हो गया। ब्रेक कर लेंगे, 7 यहाँ कितना निकल गया कि 4। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों की क्षमता कितनी थी, 7, जो 12 घंटे में तीनों मिलकर करते थे। इसका मतलब ये चीज निकल के आ रही है यहाँ से, 1 घंटे में कितना करते 7, तो 12 घंटे में कितना करेंगे 12 × 7, इतना क्लियर। अब वो करा कि दोनों की क्षमता, ए बी की क्षमता कितनी 4, तो सी की क्षमता कितनी लगेगी, क्योंकि सी अकेले टंकी को भरने में कितना समय लेगा, क्योंकि सी की क्षमता कितनी निकलेगी, जब तीनों की क्षमता
सात है, ए बी की क्षमता 4 है, तो बचा कौन, सी। इसका मतलब सी की क्षमता कितनी निकली थी, 3। 7 में 4 घटाया कितना, 3। इसका मतलब 3 से डिवाइड किया यहाँ से, 3 चौक 12, कितना निकल गया है यार, 28। ये मेरा आंसर रहा, 28 घंटे। कितना क्लियर हुआ। इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आपके सामने कहीं पर भी देखें तो इसी फॉर्मेट से सॉल्व करें क्वेश्चन। अगर कोई प्रॉब्लम्स आपको इस टाइप के क्वेश्चन से आती है तो कमेंट बॉक्स में जाइए और अपना सजेशन दीजिए। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करके करके जाइएगा, ताकि मुझे ये पता चले कि कितने लोगों ने वीडियो को देखा है, समझा। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आती हो तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में जाके बताएं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।